मुझे अशरीरी होने का भाग्य मिला। ओम जय 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 नमोस्तु हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोरमं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुडे नमो सद्केवली भणिदम। भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य भगवान कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचित ग्रंथादिराज समय सार में आचार्य देव ने हमारे जैसे पामर जीवों पर अनंत उपकार करके आत्मा का निज वैभव कैसे प्रकट होवे, जगत में मोही जीव जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे आयोडेक्स कंपनी है, कोलगेट कंपनी है, विक्स कंपनी है, वो लोग उनके हाथ नीचे जो असिस्टेंट हैं, इंजीनियर जो कुछ भी हैं, उनको 10 लाख 20 लाख 50 लाख सैलरी देंगे, लेकिन फॉर्मूला नहीं बताएंगे। फॉर्मूला बताएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? वो मेडिसिन कैसे बनती है, जिन मोनोपोली वाले हैं, पूर्व के पापानुबंधी पुण्य का उदय। तो ऑनेस्टली काम करता है, प्रामाणिकता से काम करता है, तो उसकी फॉर्मूला बता देवे ना। उसके जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो नहीं बताते हैं, क्योंकि वो फिर मेरे से आगे निकल जाएगा। लेकिन ये जैन दर्शन में हमारे जो जिनेंद्र भगवान हैं, आचार्य भगवंत हैं, वो ऐसा भावना भाते हैं कि हमने जिस विधि से हमारी पर्याय में वैभव प्राप्त किया है, हे जगत के भव्य जीवों, आप भी आपका अंदर का खजाना खोल करके आप भी परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाओ। हमारे से पहले भी हो जाओ, लेकिन हो जाओ, ऐसी भावना ये जैन दर्शन में ये सब गाथाएं हैं। प्रवचन सार में गाथा भी हैं, 81 82 गाथा भी हैं ये। तो यहाँ आचार्य देव ने 5वीं गाथा में ये बात बताई है, और मैं आज सबसे पहले टीका पढ़ता हूँ, क्योंकि जो 4 बिंदु की चर्चा की, पहला बिंदु कौन सा? आगम का, जोर से बोलो थोड़ा। दूसरा युक्ति का अवलंबन, माने लॉजिक से निर्णय किया। थर्ड वन गुरु का उपदेश, और चौथा नंबर स्वसंवेदन से प्रमाण करना। क्योंकि अब मैं टीका पढ़ूंगा ना, क्योंकि इसमें है टीका पूरी लिखी हुई ग्रंथ में से इसको कोट किया है, तो मैं पढ़ूंगा ना, इसलिए पढ़ता हूं कि अभी हमारा समय सार वर्ष शुरू हो चुका है। तो आपको ये टीका को कैसे पढ़ना, हर एक गाथा, हर एक कलश में किस स्टाइल से हमें स्वाध्याय करना कि जिसके फल में हम आचार्य देव के हृदय की समीप पहुँचे, उनके हृदय को पहचाने। हमें ये समय सार में आचार्य कुंद देव का बैकग्राउंड में फोटो दिखने लगे, अमृतचंद्र आचार्य देव का फोटो दिखने लगे, इस प्रकार से गहराई तक पहुँचे। इसलिए अभी तक के स्वाध्याय में इसकी जो मैटर है उसको एक अलग पॉइंट से एक शॉर्ट आउट करके हमने पढ़ा। लेकिन क्योंकि सीधा इसको अपन पढ़ते ना, तो हो सकता है कि किसी को थोड़ा जटिल भी लगे, सूक्ष्म भी लगे। लेकिन अब इसका अपन स्वाध्याय करेंगे ना, तो आप भी आंसर देने का पहला पॉइंट कब तक है, सेकंड पॉइंट कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पूरा हुआ, तो आपको अंदर में अलग फीलिंग आएगा। और आप
घर पर जाकर के फिर ये समय सार की 5वीं गाथा जो है ना, उसकी टीका वगैरह, उसके ऊपर जो प्रवचन वगैरह स्वाध्याय वगैरह जो हुए हैं 19 बार, उसको आप कभी भी लेकर के पूरा उसका डिटेल वगैरह पढ़ना, तो आपको बहुत आनंद आएगा। और ऐसा करते ही आपकी रुचि बन जाएगी। रुचि ऐसे ही बनेगी, समझ में आने लगता है ना, तो फिर समझ में नहीं आता है तो समस्या होती है, समझ में आने लग जाएगा तो अपने आप रुचि बन जाएगी और एक अंदर में सेटिस्फेक्शन भी होता जाएगा। ठीक है ना। देखो ये संजीवनी है, वास्तव में जड़ी बूटी है। जो बोलते हैं ना जगत में आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स चलते हैं, यहाँ दुबई में आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स चलते हैं, हाँ सभी जगह चलते हैं ना। मैं तो कई दफे कहता हूँ ये आर्ट ऑफ लिविंग के जो कोर्स चलाते हैं ना, हाँ, सास बहू के झगड़े होते हैं, भाई भाई के झगड़े होते हैं, हाँ पिता पुत्र के झगड़े होते हैं, वो जो क्लास ले रहे हैं ना आर्ट ऑफ लिविंग का जो क्लास ले रहे हैं, उसकी फीस मेरे ख्याल से 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये फी भी पे करते हैं। हो सकता है शायद वो दोनों भाई तो लड़कर घर पर तो लड़कर के आए और यहाँ क्लास ले रहा है, नहीं समझे आप। हाँ, दो सासू बहू तो दोनों घर पर तो लड़कर आई है और यहाँ बहू क्लास ले रही है आर्ट ऑफ लिविंग की। हाँ, वास्तव में आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स जैन शासन में है। सीता जी के पर उपसर्ग आया, माने उपसर्ग माने रामचंद्र जी ने यात्रा के बहाने, देखो तो सही कि कूख में, माँ की कूख में तद्भव मोक्षगामी जीव, 2 मोक्षगामी जीव माँ की कूख में। पिता जो पति हैं, पति भी तद्भव मोक्षगामी है। सीता जी को यात्रा के बहाने कृतांक वक्र सेनापति को कह करके कहाँ भी नहीं, यात्रा करवा दो, उनकी भावना है, और ऐसे जंगल में छोड़ दो। देखो तो सही, तब सीता जी ने कहा आप मेरे स्वामी को कहना इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मैंने पूर्व में ऐसे कोई खोटे परिणाम किए हैं, इसका वर्तमान में मेरा कर्म का उदय आया है। लेकिन आप ये बात कहना कि जैसे लोगों के कहने से बिना परीक्षा किए मुझे अकेली जंगल में छोड़ दिया, ऐसे कल आपको कोई जैन धर्म के संबंध में ये कहे कि जैन धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा आत्मा नहीं है और रत्नत्रय की प्राप्ति ऐसा कुछ नहीं होता है, तो लोगों के बहकावे में आकर के जैन धर्म को आप मत छोड़ना, बस उतना मैसेज देना। और देखो अभी सद्भुत असद्भुत की बात चली ना, ये बाहर वाले रामचंद्र जी है ना, वो तो असद्भुत व्यवहार उपचरित वाले हैं। अभी समझे ना, असद्भुत, ये बाहर वाले रामचंद्र जी मेरे आधार कहाँ है, वो मेरा आधार नहीं है। ये तो असद्भुत व्यवहार उपचरित वाले हैं। मेरा अंदर में आत्म राम जो है, 38वीं गाथा इसमें जो अपन पाठ करता है, अपने सतपथ का मेन गाथा है, मेरा जो आत्म राम अंदर में है ना, शुद्ध निश्चय नय का विषय परम शुद्ध निश्चय नय, वास्तव में वे ही मेरा आधार है। इसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग है। सुदर्शन स्वामी को ससुरा ने सगड़ी रख दी, माथे पे सगड़ी रख दी ना, सिगड़ी रख दी। हाँ, गजकुमार मुनिराज, गजकुमार मुनिराज, तो गजकुमार मुनिराज ने ये कहा कि देखो वैसे भी ससुर का काम तो क्या, पगड़ी, ससुर का काम तो वैसे पगड़ी पहनाने का ही होता है। मेरे ससुर ने ये तो मोक्ष में जाने की मुझे पगड़ी पहनाई है, इसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग है। ये है आर्ट ऑफ लिविंग। उपसर्ग करने वाले जो 5 पांडव पर जो दुशासन ने उपसर्ग किया ना, तो ज्ञानी तो विचारते हैं ये दुशासन ने खुद के पर उपसर्ग किया है। मुनिराज पर कहाँ उपसर्ग किया, खुद पर परिणाम बिगाड़ करके, उस वक्त भी परिणाम बगड़े और नए कर्म बांधा ना, तो खुद ने उसके पर उपसर्ग किया। इसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग है।
तो ये जैन शासन में ये सब की बताई है, उसका अपन स्वाध्याय करेंगे तो समाधान सच्चे रूप से हो सकता है। वो टेम्पररी ये ट्रीटमेंट नहीं है, लाइफ टाइम इसमें से जो रिजल्ट मिलेगा, फ्यूचर में कभी भी रोना पड़े ऐसा प्रसंग नहीं आएगा। तो यहाँ पढ़ते हैं अपन, गाथा का पाठ करते हैं। स्क्रीन पे आ गया, स्क्रीन पे आ गया ना, देखो। अब आचार्य कहते हैं कि इसलिए जीवों को उस भिन्न आत्मा का एकत्व बताते हैं। मैं थोड़ा स्क्रीन पर वहां जाकर के समझा देता हूं कहां से कहां पॉइंट आया ना, एक निकलेगा थोड़ा जरा। हाँ, देखो जरा यहां ध्यान रखना। गाथा के रचयिता कौन है? आचार्य कुंदकुंदेव। हम इसलिए कहते हैं अपने गुजराती में कहवाय से कि क्या गया हता तो क्यांय नहीं अने शू लाव्या तो काई नहीं समझे? कहां गए तो कहां भी नहीं और क्या लाए तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम 4 दिन यहां आए थे और पामर से परमात्मा बनने का माल लेकर के यहां जा रहे हैं। और ये 4 दिन में हमने जो टिफिन भरा है ना, ये 4 दिन में टिफिन भरा है, वो 365 दिन का टिफिन भरा है। सबने खुद का टिफिन भरा है, क्योंकि यहां से जाएंगे तो रोज जिनवाणी खोल करके इसका स्वाध्याय करेंगे। सुनना जरा ध्यान से। ये 2000 साल पहले कुंदकुंद आचार्य देव ने गाथा लिखी। साथ में बोलेंगे, तम ए अत्तविहत तम जदिदाय जपमाणम दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से। दर्शाऊं, मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को मैं तो दिखाऊंगा, लेकिन आप दर्शाऊ तो करना। प्रमाण, कितने प्रकार के प्रमाण देखे? 4, उसमें से 3 परोक्ष और 1 स्वसंवेदन। अब देखते हैं टीका। टीका कितने साल पहले इसकी हुई? 1000। किसने की? अमृतचंद्र राजा। वेरी गुड। आचार्य देव कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्मा का निज वैभव है, उस सब से मैं बिल्कुल खाली नहीं रखूंगा, पूरी ताकत से मेरा वैभव बता दूंगा। उस सब से मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, ऐसा मैंने व्यवसाय उद्यम निर्णय किया है। ये प्रगट रूप वैभव की बात है कि शक्ति रूप वैभव? निज वैभव का तो देखा था ना, एक शक्ति रूप और एक प्रगट रूप। मक्के वाला उदाहरण, मकाई का, तो कौन सा वैभव है? प्रगट मेरी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रगट हुआ है, मैं उसका फिलिंग कर रहा हूं। और हे भव्य जीवो, आप वो मकाई को माने अंदर में शक्तियों को प्रगट करो, व्यक्त करो, जो शक्ति रूप है उसको व्यक्त करो। कैसा है मेरे आत्मा का निज वैभव? तब 4 पॉइंट शुरू होते हैं। पहला कौन सा है? जोर से बोलो। आगम का सेवन। अब शुरू हो रहा है। कैसा है मेरे आत्मा का निज वैभव? तो इस लोक में प्रगट समस्त वस्तुओं को प्रकाशक, समस्त वस्तुओं का प्रकाशक, और स्यात पद की मुद्रा वाला जो शब्द ब्रह्म, अरहंत का परमागम, उसकी उपासना से जिसका जन्म हुआ है। ये हो गया आगम का शॉर्ट फॉर्म, ये हो गया आगम का सेवन। तो आगम कैसा होता है? तो 2 पॉइंट देखे थे। आगम का सेवन में 2 पॉइंट देखे कि इस लोक में प्रगट समस्त वस्तुओं का प्रकाशक। ये विश्व का स्वरूप क्या है? कर्म के भेद प्रभेद कौन से हैं? आत्मा में कितनी शक्तियां हैं? 3 लोक का स्वरूप क्या है? जमी कंद वगैरह में कितने जीव होते हैं? तो ये सब हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, सूक्ष्म बादर वगैरह जो जीवों का क्या स्वरूप है। तो इस लोक में
प्रगट, समस्त वस्तुओं का प्रकाशक और स्यात पद की मुद्रा वाला। अगर टाइम रहेगा तो इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। स्यात पद की मुद्रा एक ट्रेडमार्क कहा था एक शब्द सुबह में। स्यादवाद जैन दर्शन का क्या है? ट्रेडमार्क। स्यात माने क्या कहा था? स्यात माने कथनचित, बोलो तो। कथनचित माने कोई अपेक्षा, कोई पॉइंट ऑफ व्यू, कोई पॉइंट ऑफ, जैसे आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है, नित्य भी है अनित्य भी है। अभी कोई पॉइंट ऑफ व्यू नित्य ही है और कोई पॉइंट ऑफ व्यू अनित्य ही है। तो स्यात पद है वो कोई पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है। तो फिर टाइम रहे तो चर्चा करते हैं इसकी थोड़ी। इस लोक में प्रगट समस्त वस्तुओं का प्रकाशक और स्यात पद की मुद्रा वाला, એટલે स्यादवाद जैन दर्शन का ट्रेडमार्क है। ऐसा जो शब्द ब्रह्म अरहंत का परमागम त्वागम का सेवन है, उसकी उपासना से जिसका जन्म हुआ है। ब्रैकेट को अपन छोड़ देते हैं थोड़ा, पहले वाला, हाँ अभी सेकंड पॉइंट, ब्रैकेट को थोड़ा गौण कर देते हैं क्योंकि यहां अभी ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ पुनः, अब देखो अभी अब दूसरा पॉइंट कौन सा है? आगम का सेवन के बाद में युक्ति का अवलंबन। पुनः वह निज वैभव कैसा है, वही का वही रिपीट। कितनी अंदर में जिज्ञासा, ऐसी जिज्ञासा भी होना चाहिए ना, कैसा है कैसा है कैसा है कैसा है। जैसे बाहर से कोई चीज लाए ना, भाई दुबई से यहां से कुछ लेकर के, कैसा है कैसा है कैसा है, जल्दी निकालो जल्दी निकालो जल्दी निकालो, कैसा है कैसा है। ऐसे कहता है कि ये कैसा है मेरा वैभव, कैसा है मेरा वैभव, और प्रश्न कैसा है मेरा वैभव। पुनः वह निज वैभव कैसा है, तो समस्त विपक्ष अन्यवादियों के द्वारा गृहीत सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष के निराकरण में समर्थ अति निस्तुष निर्बाध युक्ति के अवलंबन से उस निज वैभव का जन्म हुआ है। तो यहां युक्ति बताया। अति निस्तुष माने समझते हो, जो चावल के ऊपर छिलका होता है ना, चावल के ऊपर छिलका, तो छिलका कंप्लीट निकाल दो तो बिल्कुल अकेला ओनली चावल रहता है ना। ऐसे जैन शासन में जो वस्तु का स्वरूप बताया ना, एकदम प्योर वस्तु का स्वरूप बताया है, उसके सामने जो बड़ी काल्पनिक जितने भी मत मतांतर है ना, उसके खंडन करने में लिए हमारे पास जबरदस्त ऐसे प्योर सच्चे लॉजिक हैं। उसके द्वारा दूसरी मिथ्या कल्पनाओं का खंडन हो जाता है और अपने स्वरूप का मंडन हो जाता है। तो ये हो गया युक्ति का अवलंबन। फिर तीसरी लाइन में क्या लिखा है? पुनः, बोलो तो क्या लिखा है? पुनः वह कैसा है, तो क्या है अभी थर्ड पॉइंट? गुरु का उपदेश। इसका हार्ट अपन देखते हैं। पुनः वह कैसा है, तो निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर निमग्न। अब ये सब बातें तो हमने स्किप कर दी हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ भरा है, लेकिन अपने थोड़ा थोड़ा इशारा किया है 4 दिन में थोड़ा। निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर निमग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव और अपर गुरु गणधर आदि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत, ये सीक्वेंस बताई। ऋषभ देव थी महावीर भगवान, फिर कुंद कुंदाचार्य देव, अमृत चंद्राचार्य, इस प्रकार से वहां से वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख, वहां से हमारे पास ये बात आई है, ये अमृत वहां से आया है। ये प्रामाणिकता बताई, ये हाँ प्रामाणिकता। गणधर आदि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत उनके प्रसाद रूप से दिया गया जो, फिर ये बोलो लाइन थोड़ा, दया करो, पूजा करो, भक्ति करो, व्रत करो, तप करो, ये नहीं लिखा। मंदिर बनाओ, यात्रा करो, थोड़ी बात तो ऐसी लगेगी लेकिन ये ऊंची बात है, उससे ऊपर वाली बात है, वो सब व्यवहार वाली बात है, ये उससे ऊपर वाली बात है। तो हम श्री गुरु के शरण में गए ना, तो उन्होंने दिया तो यही उपदेश दिया, शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक, माने अपने पर मेहरबानी करके कृपा करके उपदेश
माने हम उनके शरण में गए तो उन्होंने बताया कि तुम अंदर में झांक करके देखो, अंदर की यात्रा करो। आप यात्रा करते हुए सम्मेद शिखर जी आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सम्मेद शिखर जी जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्षेत्र पर जाते हैं, शत्रुंजय जाते हैं, आहाराजी, पपोराजी, नैनागिरी, थोबनगिरी, द्रोणगिरी, ऐसे क्षेत्रों पर जाते हैं कि ज्ञानी पुरुष की याद आती है और वो हमें समझाते हैं कि अंदर में देख करके, झांक करके देखो, आपका शुद्धात्म तत्व अंदर में विराजमान है। तो उन्होंने शुद्धात्म तत्व का उपदेश दिया कि आप अशुद्ध हुए ही नहीं है। अभी जो नयो का टॉपिक चला ना, उसमें परम शुद्ध निश्चय का विषय मेरा जो भगवान आत्मा है वो शुद्ध है, बाकी सब साइड में कर दो। शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश, उससे निज वैभव का जन्म हुआ है। अब कौन सा पॉइंट बाकी रहा? कौन सा? अभी वाले जो पॉइंट थे ना, कितने हो गए? 3। निमित्त वाले के हुए कि उपादान वाले? जोर से बोलो। बहुत वेरी गुड, निमित्त वाले पॉइंट हो गए ना। अच्छा, अभी वाले जो 3 पॉइंट हुए वो परोक्ष प्रमाण था कि परोक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण? वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। मैंने पहले 2-3 जगह ये गाथा, साल में एक आध दफे कहीं जाना होता है तो लेते थे, लेकिन यहाँ इस प्रकार के चार्ट वाला जो हो गया ना, ऐसे ही भाव बन गए ना। सुबह में बैठे थे भाई के यहाँ, स्वीटू भाई के यहाँ, तो मैंने सोचा कि सबको देखा तो मैंने सोचा कैसे लेंगे, 3 दिन में एक गाथा भी लेना है और इतना ऐसा पढ़ेंगे तो सबको टफ लगेगा समय सार। लेकिन ऐसा हम फीलिंग आएगा आपको कि समय सार तो ईजी है, कितनी बढ़िया बातें लिखी है। तो अंदर में एक ऐसी, अंदर में एक थोड़ी भावना बन जाए कि नहीं, और आप भी ऐसा बनाओ ना, जैसे बाहर में पाप के कामों में कैसा फटाफट मोबाइल में ये बनाना वो बनाना, ऐसा प्रोग्रामिंग करना, ऐसा क्या बोलते हो आप, प्रोग्रामिंग करना बोलते हैं ना, अलग अलग सब बनाना थे, कुछ चार्ट बनाते हो, जो कुछ भी करते हो ना, धंधा बिजनेस वगैरह में भी मुझे ज्यादा नहीं आता है वो सब बना लेते हो ना। ऐसे ही एक एक गाथा लो आप, एक 5 गाथा सिलेबस लेके चलो, 5-10 गाथा लेकर के चलो और हमें बनाना है। और सब आप सैटरडे वगैरह, संडे सैटरडे मिलते हो ना, तो आप एक भाई अभिषेक जी, एक सिलेबस 11वीं गाथा बनाना है, 11वीं गाथा, 5वीं गाथा, 6वीं गाथा, हर वीक में एक एक गाथा देते जाओ, समय सार की सिलेक्टेड गाथा है। आपको चार्ट बनाना है, चार्ट बनाना है, जैसा बने वो फिर मैच करो, तो देखो घर घर चर्चा रहे धर्म की, कैसा भाव, कैसा वातावरण बन जाता है। अब देखो, अब देखो रिजल्ट आया। पुनः वह कैसा है? अब कौन सा प्रमाण आया? स्वसंवेदन वाला प्रमाण। उपादान की निमित्त उपादान वाला आया। पुनः वह कैसा है? अब देखो, निरंतर झरता हुआ, वाह, निरंतर झरता हुआ, फिर क्या लिखा है? स्वाद में आता हुआ। आचार्य देव कहते हमें ये आनंद स्वाद में आ रहा है। हाँ, अभी हमारा विषय नहीं है। आज शाम को क्या भोजन किया? शाम को एक आध आइटम बोलो, स्वीट वाली। हाँ, गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन का स्वाद आया कि नहीं आया? गुलाब जामुन का स्वाद लिया कि नहीं लिया? सुनो जरा ध्यान से, गुलाब जामुन का स्वाद लिया कि ज्ञान किया? ज्ञान किया। गुलाब जामुन का स्वाद आत्मा कभी ले नहीं सकता है, ज्ञानी हो कि अज्ञानी। ये अलग कोर्स है कर्ता कर्म अधिकार वाला, इसमें सब आंसर मिलेंगे। स्वाद नहीं आता क्योंकि गुलाब जामुन का स्वाद है वो तो पुद्गल द्रव्य के रस गुण की पर्याय है। आत्मा उसको कैसे भोग सकता है? ये सब अभी व्यवहार का टॉपिक चला ना, तो स्वाद नहीं लिया, उसका क्या हुआ? ज्ञान हुआ, और साथ में मजा आ गया, वो राग हुआ। तो अज्ञानी जीव ने राग का, दुख का स्वाद लिया, एक अपेक्षा से राग का, दुख का स्वाद लिया। गुलाब जामुन का स्वाद लेने का तो प्रश्न है ही नहीं। यहां आचार्य देव कहते तो हम तो अतीन्द्रिय आनंद का, राग का नहीं, वीतरागता का स्वाद ले रहे हैं। देखो, निरंतर झरता हुआ, स्वाद में आता हुआ, जो सुंदर आनंद है, 1000 वर्ष पहले ताड़ पत्र ऊपर जंगल में रहने वाले दिगंबर वीतरागी संतों द्वारा ये अमृत परोसा गया है। और हमारा सौभाग्य कि 1000 वर्ष पहले लिखा हुई ये टीका आज हमारे पास दुबई जैसे नगर के अंदर भी इस टीका का स्वाध्याय चल रहा है ना। हो सकता है ना कि उस वक्त, क्योंकि तो अभी बना 1000 साल पहले यहाँ ही दिगंबर संत विचरण करते हुए, वैसा भी हो सकता है क्योंकि ये पूरा जो ढाई द्वीप है ना, ढाई द्वीप,
हाँ, तो कण कण कर से यदि सिद्ध बने हुए हैं तो पहले पहले और आगे तो यहाँ की एक भी जगह बाकी नहीं है कि जहां सिद्ध नहीं हुए हो। सुनो जरा ध्यान से, स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है उसकी मुद्रा से युक्त, क्या कहा? स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है, कैसा आनंद लिखा? सुंदर आनंद, माने अतीन्द्रिय आनंद। इसमें दूसरा ट्रेडमार्क, पहले वाले बोल में ट्रेडमार्क था, वो कौन सा था? वेरी गुड। स्यादवाद किसका ट्रेडमार्क है? जिनवाणी का ट्रेडमार्क स्यादवाद है। और सम्यक दर्शन का ट्रेडमार्क, मुझे सम्यक दर्शन हुआ तो उसका ट्रेडमार्क क्या है कि अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद, अतीन्द्रिय आनंद का फीलिंग होना, वो सम्यक दर्शन का ट्रेडमार्क है। और ये गाथा में मैंने 3 जो पॉइंट मुझे मिले, आगम का मैंने सेवन किया, लॉजिक से चिंतन किया, और फिर गुरु की भी देशना मिली, और अंदर में मैंने पुरुषार्थ किया तो मेरी पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। वो मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ा, सम्यक दर्शन हुआ तो आनंद का झरता हुआ स्वाद आया, तो सम्यक दर्शन का ट्रेडमार्क हो गया। एक गाथा में 2 ट्रेडमार्क हैं, स्वाद में आता हुआ, निरंतर झरता हुआ स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है, उसकी मुद्रा से युक्त, उसकी मुद्रा से युक्त, फिर क्या लिखा है? प्रचुर संवेदन रूप स्वसंवेदन। बोलो तो जरा इतनी लाइन, हाँ थोड़ी जीवा पर शब्द तो आए, फिर से बोलो। हाँ, जो चौथे गुणस्थान वाले होते हैं ना, सम्यक दृष्टि चौथे वाले, अभी श्रेणिक राजा पहली नरक में है, अगली 24 में पहले तीर्थंकर बनेंगे, ठीक है ना, श्रेणिक राजा। तो चौथा गुणस्थान है सम्यक दृष्टि जीव को भी अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, लेकिन वो आनंद की कणी का, थोड़ा इशारा करता हूं दृष्टांत से, 1-2-5 मिनट में पूरा भी करते हैं अपन, सुनो जरा ध्यान से कि उसके लिए अपन एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे होता है ना, थोड़ा डिगिंग करना हो, खुदाई करना हो ना, तो ऐसी छोटी सी, गुजराती मैंने कहा पावड़ी कहवाय, પછી મોટો એક પાવડો આવે, हाँ हाँ हाँ, छोटी एकदम पावड़ी आवे, एकदम थोड़ा खुदाई करना है, उससे बड़ा पावड़ा ऐसा आता है, खेत वगैरह में होता है, फिर उससे और ज्यादा ट्रैक्टर वगैरह में पीछे बड़ा और लगता है, और एक जेसीबी वाला होता है, ठीक है ना, 4 अलग अलग हो गए, बराबर। सम्यक दृष्टि जीव को जो निराकुल आनंद का जो स्वाद आता है ना, तो जमीन में से वो डिग करके मिट्टी थोड़ी निकाली ना, अंदर में आत्मा में से डुबकी लगा करके सम्यक दृष्टि ने थोड़ा आनंद निकाला, आनंद की कणी का, जैसा सिद्ध भगवान को वंदितु सर्व सिद्धे में जिस क्वालिटी वाला सिद्ध भगवान को आनंद आ रहा है, ऐसे ही यहाँ एक चिड़िया को भी सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर चिड़िया को भी ऐसे आनंद का स्वाद आता है, मेढक को भी ऐसे आनंद का स्वाद आता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले मेढक को भी आता है। लेकिन वो चौथे गुणस्थान है ना, तो जैसे बताया ना, वो थोड़ी, फिर 5वें गुणस्थान वाले भी त्रियंश होते हैं, कई हैं ऐसे 5वें वाले, तो जैसे वो पावड़ा बताया मैंने, थोड़ा इशारा आप समझ गए होंगे, तो उसने से अंदर में ज्यादा स्थिर हुए अंदर में और ज्यादा आनंद निकाला। फिर ये मुनिराज की बात, क्या लिखा? प्रचुर संवेदन, प्रचुर, जैसे समुद्र में जैसी बाढ़ आती है ना, बाढ़, ऐसे अंदर में से प्रचुर आनंद आया, जो ट्रैक्टर के पीछे बड़ा जो कल्टीवेटर क्या बोलते हैं, और कितनी अंदर में से मिट्टी निकालता है, ऐसे अंदर में से बहुत आनंद निकालते हैं मुनिराज, उसका भोजन करते हैं। और फिर बड़ा होता है जेसीबी, तो कितना निकालता है अंदर में से। ऐसे केवली भगवान हैं 13वें गुणस्थान में, 14वें गुणस्थान में सिद्ध भगवान, जब उनको परमात्मा दशा प्रकट हुई ना, तो अंदर में से अनंत आनंद का, अनंत सुख का वो वितरागी भगवान, वितरागी सर्वज्ञ भगवान, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा, ऐसे अनंत आनंद का भोजन कर, ये प्रचुर आनंद है और भगवान का अनंत आनंद है। यहाँ प्रचुर सुख है, भगवान का अनंत सुख है। और ये अल्प काल में हमारे मुनिराज, अल्प काल में हमारे मुनिराज
आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि को क्रॉस करके अरहंत परमेष्टि होकर के उसको भी क्रॉस करके सिद्ध परमेष्टि होने वाले हैं। प्रचुर संवेदन रूप स्व संवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ। जो अपनी बात हुई थी ना, मैं मेरे को निज वैभव जो प्रकट हुआ है उसके आधार से मैं आपको वैभव बता रहा हूं। और मुझे मेरा ये वैभव कैसे प्रकट हुआ, तो मैंने आपके सामने 4 बताए। आगम का, कितने दिन की शिविर थी अपनी? 4 दिन की शिविर थी। 4 दिन की शिविर में आपको 4 पॉइंट याद रह गए ना? हाँ, देखो, निज वैभव का जन्म हुआ है। जैसे किसी के यहां बच्चे का जन्म होता है, बच्ची का जन्म होता है ना, तो अपने गुजराती में हमारे क्या वधामणी, वधामणी क्या बोलते हैं आप हिंदी में? मैसेज दे, बधाई, बधाई। हाँ, अब बच्ची हुई या बच्चा हुआ, उसमें क्या बधाई करना है? उसमें काय की बधाई? लेकिन मोही जीवों को कुछ अता पता है नहीं काय की बधाई। वो तो जन्म धारण किया ना, तो रोग है वो तो। भगवान के पंच कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक तो तीर्थंकर परमात्मा का होता है, क्योंकि वो जन्म में उन्होंने जन्म मरण का अभाव करने का पुरुषार्थ कर रहे, इसलिए उसका जन्म कर, उनकी बधाई बराबर है। तेरी काय की बधाई, तू तो पाप कर रहा है। तो यहां बधाई काय की? हमारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया, निज वैभव का जन्म हुआ। वास्तव में बधाई तो इसको कहते हैं। इसलिए कहते हैं प्रचुर स्व संवेदन रूप स्व संवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। यो जिस जिस प्रकार से मेरे ज्ञान का वैभव है। कौन सा वैभव? ये ज्ञान शास्त्र ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान आता है ना। आत्मज्ञान ही शेष सभी अज्ञान, आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। तो मेरे ज्ञान का वैभव है उस, फिर आया, समस्त वैभव से दिखाता हूं। मैं कंजूसी नहीं करूंगा। बता देना, मैं पूरा करियावर खोल करके मैं तो वैभव दिखा रहा हूं पूरी सामर्थ्य से। हे जगत के भव्य जीवो, इस अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वाद करो, कोई भूखा न रहो। 32 नंबर का कलश समय सार का। सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, विभरम की चादर हटाम, सर्वांग पर घट आत्मा। नहीं समझे? यहां कौन सा दरिया है ना, समुद्र, अरबी समुद्र है ना। तो अरबी समुद्र के पास अपन पहुंचे, सुनना जरा ध्यान से। और मैंने ऐसा रखा आगे, तो मुझे समुद्र दिखेगा कि नहीं दिखेगा? भाई साहब आलोक जी, मुझे समुद्र दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्योंकि आगे क्या आ गया है? यह आ गया। इसी प्रकार से मेरा अंदर में चैतन्य समुद्र हाजरा हजूर है, लेकिन एक चद्दर आड़ी आ गई है। क्या? कि मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी ऑफिस है, ये मेरा शरीर है, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं। ये मिथ्यात्व की चादर, ये मिथ्यात्व की चादर आगे आ गई है। इसलिए अंदर में अपना खुद का चैतन्य समुद्र होते हुए भी अज्ञानी जीव को ये मिथ्यात्व की चादर हट जाए तो अंदर में तो समुद्र तो है ही। और जिनवाणी के सुनने के फल में मिथ्यात्म नाशवी को ज्ञान के प्रकाश वे, स्तुति हो गई। फिर आगे, जिस प्रकार से मेरे ज्ञान का वैभव है उस समस्त वैभव से दिखाता हूं। उनका काम तो कर दिया उन्होंने। मैं जो यह दिखाऊं तो, गजब की बात है। दिखाऊं तो माने क्या? आप समझते हो बात क्या कह रहे हैं? बहुत गंभीर बात है सुभाष भाई। हाँ भाई, अभी आप कह रहे हो पहली लाइन में दिखा, मैं दिखाता हूं, और दूसरी मूल गाथा में कहा। अगर पहली लाइन में कि मैं दिखाता हूं, गाथा निकालो, गाथा ऊपर, मूल गाथा भी जो पहले शुरू की ना। हाँ, और थोड़ा, हाँ दिखा नहीं यहां।
हाँ, यदि, लेकिन गुजरात हिंदी में पढ़े, दर्शाऊं एक विभक्तो आत्मा तणा निज, फिर क्या लिखा, दर्शाऊं तो, ऊपर लिखते हैं दर्शाऊं मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दर्शाता हूं, और नीचे क्या लिखते हैं, गाथा चेंज हुई कि वही गाथा, वही गाथा में। आचार्य देव कहते हैं ये हमें ग्रंथ लिखने का भाव आया ना, हम 7वें में से 6ठे में आ गए ना, वास्तव में हमें ये सुहाता नहीं है। हो सकता है कि हम हमारे स्वरूप में अंदर में चले जाए ना, और चले जाए तो ये टीका लिखने का, गाथा लिखने का विकल्प भी चला जाए, क्योंकि हमारा मुख्य कर्तव्य तो हमारे स्वरूप में गुप्त रहना है। हम नहीं रहते हैं ना, इसलिए विकल्प आता है, इष्टोपदेश में गाते हैं, हम भूल भी जाते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य कर्तव्य तो अंदर में है। इसलिए उन्होंने कहा दिखाऊं तो, पहले कहा उन्होंने कहा दिखाता हूं, लेकिन नक्की नहीं, नक्की नहीं माने पाप में चले जाएंगे नहीं, मैं अंदर में चला जाऊं, डूब जाऊं और ये काम अधूरा रह जाए तो रह भी सकता है, इसलिए लिखाइए। आ जाओ अभी लास्ट वाली 2 लाइन पढ़ लेते हैं। हाँ, मेरे ज्ञान का उस समस्त वैभव से दिखाता हूं मैं, जो यह दिखाऊं तो, जब दिखाऊं तो उसे स्वयमेव, क्या लिखा है, स्वयमेव का मीनिंग क्या होता है, स्वयमेव। आपने कहा इसलिए प्रमाण वचन, आप भाई मुनिराज तो सत्य महाव्रत के धारी है ना, पाटनी जी, मुनिराज तो सत्य महाव्रत के धारी है ना, कुंद आचार्य, अमृत चंदन आचार्य, सत्य महाव्रत, वो गलत तो नहीं बोलेंगे ना। तो हम भगवान आत्मा है, शुद्धात्मा है, तो उन्होंने बात कही वो सही है ना, सही है, तो बस तो मैं भगवान आत्मा हूं। तो कहते कि नहीं, हमने कहा इसलिए प्रमाण मत करना, अंदर में स्वयमेव अनुभव करके, स्वसंवेदन करके आप प्रमाण करना। ये स्वयमेव उपादान, स्वयमेव अपने अनुभव। सुबह में दृष्टांत दिया ना गुड़ का, बुक में लिखा है गुड़ मीठा होता है, टीचर ने भी सिखाया गुड़ मीठा होता है, ठीक है ना, लेकिन गुड़ की डली मुख में रखी और जो स्वाद आया, बस ये बात वाली बात है। फिर 10 टीचर ऐसा कहे कि नहीं गुड़ तो कड़वा होता है, गुड़ अच्छा नहीं, गुड़ खारा होता है, खट्टा होता है, तो सभी टीचर रॉन्ग है, क्योंकि मैंने गुड़ की डली मुख में रखी है। ऐसे आनंद का स्वाद आया तो दुनिया कहे कि भोगों में सुख है, भोगों में सुख है, लेकिन एक लाइन है ना, इंदौर के कांच के मंदिर में गुरुदेव श्री कहते थे, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखा भोग, कागवित्त समगिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। स्वयमेव अपने अनुभव प्रत्यक्ष, देखो है प्रत्यक्ष ब्रह्म, स्वयमेव अपने अनुभव प्रत्यक्ष से, फिर क्या लिखा है, परीक्षा करके। दृष्टांत याद आता है कौन सा, आम, इधर देखा ले लो 5 किलो, समझ गए ना, ये अनुभव करके प्रमाण कहा। हाँ, प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना, और यदि कहीं अक्षर मात्रा अलंकार युक्ति आदि प्रकरणों में चूक जाऊं तो छल ग्रहण करने में सावधान मत होना। कोई बड़ी छोटी ऐसे रस्वई दीर्घई में कदाच कोई गलती हो जाए ना, उसको आप साइड में करना। मुझे आत्मा का अनुभव हुआ है, उसमें कोई चूक नहीं है। रस्वई दीर्घई बड़ी छोटी, इसमें विभक्ति ये लगती है, ये विभक्ति लगती है, शायद उसमें गलती हो सकती है। अगर आपको नॉलेज ज्यादा हो संस्कृत व्याकरण का तो उसमें गलती हो सकती है, लेकिन मुझे अंदर में आनंद का स्वाद आया है, उसमें क्रंच मात्र भी चूक गलती नहीं है। इसलिए कहते हैं युक्ति आदि प्रकरणों में चूक जाऊं तो छल ग्रहण करने में सावधान मत होना। शास्त्र समुद्र के बहुत से प्रकरण हैं, इसलिए यहां स्वसंवेदन रूप अर्थ प्रधान है। यहां हम व्याकरण नहीं पढ़ाते हैं, हम दूसरी विभक्ति तीसरी विभक्ति नहीं पढ़ाते, हम तो आत्मा का अनुभव का रसास्वाद लेने की प्रायोरिटी है। इसलिए अर्थ की परीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में ये 5वीं गाथा को भाव की समरी कहने का ये 4 दिन में प्रयत्न किया है। आप सभी आत्मार्थी जीव इस प्रकार से शेष जीवन इसमें लगाएंगे
तो निश्चित रूप से अंदर से आपका आत्मा ही जवाब देगा कि मेरे संसार समुद्र का किनारा आ गया है। जिस प्रकार से यहाँ हम सब उपस्थित हुए हैं, अल्पकाल में सिद्ध परमेष्टि के रूप में हम सब साथ में जल्दी से जल्दी मिले, ऐसी मंगल कामना के साथ अभी की बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।